नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और पानीपत के अंदर जैसे ही गतिविधियां सामान्य होती जा रही हैं, वहीं संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 से 5 दिन में 10 मामले सामने आने से जहां स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है, वहीं बाज़ारों में दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह से कंट्रोल कर रहा है और क्या स्थिति फ़िलहाल है, उसको लेकर के क्या काम किया जा रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ थाना शहर के प्रभारी राजवीर सिंह जी हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से शहर के अंदर बाज़ारों में संख्या बढ़ती जा रही है, सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य होता जा रहा है, तो गतिविधियां शुरू होने के बाद संक्रमण भी अपनी लगातार चपेट में लेता जा रहा है। तो इसके बारे में आप किस तरह से देख रहे हैं और कैसे परिस्थिति को संभाल पाएंगे? जिस तरह प्रशासन ने व्यापारी भाइयों को जो राहत दी है और जो उनको टाइम दिया है, तो इस संबंध में हम आज बाज़ार में पैदल गश्त भी की है। हमने मोटरसाइकिल पे भी और सिविल में भी हमने भेजे थे। तो काफ़ी 3-4 दिन से हमें ये सूचना मिल रही थी और ये था कि लोग बाग जो व्यापारी भाई है वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं। तो इस संबंध में मैं आज खुद जाकर के बाज़ार में मैंने देखा, तो कई आदमी ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुआ था। तो आज हमने उनको चेतावनी दे कर के उनको छोड़ दिया है। और दुकानदार भाइयों को, जो व्यापारी भाई है, हम किसी की दुकान पे जाते हैं तो व्यापारी भाई भी थोड़ा परेशान हो जाता है, तो उनको भी ये कहा है कि भी आपके पास जो भी कोई कस्टमर आता है, आप उसको ही अंदर आने दो जिसके पास मास्क है और सोशल डिस्टेंस का पालन करता है। अगर वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करता, मास्क नहीं लगाता है, तो आप उसको अंदर नहीं आने दो। फिर भी कोई जिद करता है तो आप प्रशासन हमारी मदद ले और इसके बारे में सूचना दे, कंट्रोल को सूचना दे, हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। तो आज मेरा सभी शहरवासियों से यही निवेदन है। हमारी एसएसपी साहिबा ने ये निर्देश दिए हैं कि भी बाज़ार में जो गतिविधियाँ बढ़ रही है और जिस तरह की ये बातें सामने आ रही है कि भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, मास्क नहीं है, तो इस संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं। और उस विशेष निर्देश के तहत ही मैंने आज शहर का भ्रमण किया है और भ्रमण के साथ साथ मैंने लोग बागों को काफ़ी सख्ताई से भी बात की है और मैंने यही चेतावनी देकर के छोड़ा है कि भी भविष्य में अगर इस तरह की पुनरावृत्ति हुई तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे चेतावनी देने का तो समय जा चुका है, काफ़ी इतने दिन से चेतावनी इनको समझा ही रहे हैं, फिर भी कस्टमर कोई बाहर से आ जाता है, उसको नहीं पता होता, तो ये दुकानदार का भाई का फ़र्ज़ बनता है, व्यापारी भाई का फ़र्ज़ बनता है कि भी उसको बताए, मास्क दें। हमने भी आज अपनी गाड़ी में मास्क रखे, जिस भाई को मास्क नहीं है, जो नहीं, उनको मास्क भी दिए हैं। दूसरा, सोशल डिस्टेंस के बारे में अब हर जगह तो पुलिस भी नहीं खड़ी रह सकती, तो ये तो सभी ने, व्यापारी भाइयों ने और सभी शहरवासियों ने हमारा साथ दे कर के, और जो भी कोई ऐसा है जिसने मास्क नहीं पहन रखा है, जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको समझाए बुझाए। अगर वो फिर नहीं मान रहे तो हमारे से शिकायत करें, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यहाँ पर जो समय था 9 बजे से 2 बजे तक किया गया था, लेकिन इसको संयुक्त व्यापार मंडल ने इसको बढ़ाया और ये जो सामने चीज़ें आ रही हैं जिसको लेकर दुकानदार अब फ़िलहाल, यहाँ पर जो बाज़ार के प्रधान हैं उनका भी आरोप है कि दुकानदार लालच के चलते ये चीज़ें भूल रहे हैं जिससे संक्रमण फैल सकता है। क्या हिदायतें हैं, यदि नहीं मानते भविष्य में भी, जैसे कि आपने कहा कि उनको समझाया गया है, भविष्य में नहीं मानते तो किस तरह की कार्रवाई है उनके खिलाफ? देखो, एक कानूनी कार्रवाई करना ही एक उचित, वो मैं नहीं समझता कि एक कानूनी कार्रवाई करने से ही समझ जाएंगे। ये तो एक जागरूक करना और एक अपने आप में और अपने दिल पे हाथ रख के कोई भी ये सोचे कि भी हमने इस संक्रमण से बचना है। जो भाई, व्यापारी भाई जो लालच में आकर के, हमने आज कई ऐसे भी देखे हैं जो दूसरी तरफ के लोग बाग भी खोल रहे थे, तो हमने यही देखी कि दो उस लालच में आकर के अपने घर में वो संक्रमित ऐसी बीमारी लेकर के जाए जिससे उसका घर, पूरा घर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमारा तो सिर्फ यही निवेदन है कि भी वो किसी प्रकार की कोई ऐसा संक्रमण ना फैले और लोग बाग बीमार ना हो। हमारा यही अथक प्रयास है कि भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम, हमारे से कोई ये सहायता चाहते हैं तो हम वहाँ खड़े रहते हैं, हम भी जागरूक करते हैं। और सिर्फ एक बात ही, जब सभी तालमेल बना करके और आपस में सभी व्यापारी भाई एक साथ चल कर के जो कार्रवाई करें और उनको समझाने का ये काम करें, और दो भाई पैसे के लालच में आकर के ऐसी जो कार्रवाई करते हैं, जो उनके बारे में हम यही कहेंगे कि भी वो अपने भविष्य को देखें
अपने बच्चों के भविष्य, अपने परिवार को देखें और इस संक्रमण जैसी जो राष्ट्रीय आपदा जो बीमारी फैली हुई है, इससे हम बच सके। एक बाजार के अंदर दोनों तरफ जो दुकानें हैं, एक तरफ खुलने का जो निर्देश दिया गया है सरकार और प्रशासन द्वारा, बावजूद उसके शटर डाउन करके इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, तो उसको लेकर के क्या, क्योंकि बाजार में दुकानदार बाज नहीं आ रहे, इसका विरोध हालांकि संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधानों ने भी और बाज़ार के प्रधानों ने भी किया, उसके बावजूद भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो शटर डाउन कर लेते हैं ग्राहक को बुला करके, जबकि हिदायतें दी गई। कुछ जो व्यापारी भाई हैं और जो इनके प्रधान हैं, अगर यही आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि हम इस बारे में पूर्णतः ये लगाम नहीं लगा सकते। उनका सहयोग ज़रूरी है और उन्हें सहयोग करना चाहिए, और जो भाई ऐसी करते हैं तो उनके ऊपर सामाजिकता के तौर पर भी कानूनी कार्रवाई अलग बात है, सामाजिक तौर पे भी उनको बहिष्कार किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है, हर तरह की बात है, दंड देने की भी नीति है, और वो एक समाज के तौर पे आपस में करने से वो बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा सभी शहरवासियों से और व्यापारी भाई से, जो भी अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, व्यापार के हैं अध्यक्ष है, जो भी है, उनको यही मैं आज साथ लेकर के भी गया था, तो वो भी कह रहे थे कि आपस में टसनबाजी हो जाती है, इसने मेरे को ऐसा बता दिया, इसने ये बता दिया। हम उस बात को पीछे छोड़ करके, उनको पीछे करके कि आप देखना, हमने देखना है, आप सिर्फ एक बात बताओ कि ये कौन कर रहा है। तो उनको भी देखा, उनको भी हमने आज बड़ी सख्ताई से की है, और आगे हम कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल इस बारे में कोई संशय नहीं है। और ना ही हमारे कोई ऐसे कि भाई हम तो समाज के साथ रहते हैं, अब तक हमारा समाज ने कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया है, तो आगे भी दे, हम यही उम्मीद करते हैं। और इनका सहयोग जो है वो वांछनीय हमारे लिए, उनके सहयोग से हम सब कुछ कर पाएंगे। और इस संक्रमण जैसे बीमारी के लिए, भयानक जो बीमारी है, उससे बचने का सिर्फ एक ही है, सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा कर जाए। ये रही दुकानदारों की बात। छोटी सी चैनल के माध्यम से उन लोगों को जो बाज़ार में आना चाहते हैं, ज़रूरत का सामान खरीदना चाहते हैं, उनको अपील क्या है कि कई बार 6 व्यक्ति जो है दुकान के अंदर चले जाते हैं कि अपना बारी का इंतज़ार करें, इस तरह से क्या अपील रहेगी आपके चैनल के माध्यम से? आपने जो कहा छोटा नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। और मेरा मानना है कि जो भाई चैनल देखता है कि भाई उसके लिए अगर किसी को बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही ज़रूरी काम है, तो ही निकले, अन्यथा वो ये समझ के निकले कि भाई मैं एक कोरोना की बीमारी अपने घर ले जा रहा हूँ। जिसको बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही ज़रूरी काम है, तो वही जाए, उसको काम है, उसके साथ साथ चलेंगे। नहीं जी ये देखने के लिए आ रहा है, ये वो करने के लिए आ रहा है, इसके लिए तो हम लेने ही आ रहे थे, तो ऐसी बात ना करें। इतनी कोई ज़रूरी है तो वो केवल बाज़ार में उसी ज़रूरी के हिसाब से आए, ऐसे ना आए। मेरा निवेदन यही है सभी शहरवासियों से, जो भी कोई यहाँ बाज़ार में आता है तो केवल वो जिसकी असेंशियल बहुत ज़रूरी है वही आए, अन्यथा मेरा संदेश और मेरे निवेदन यही है कि बिना ज़रूरत वाला यहाँ पे ना घूमे और ना आए, और एक ऐसी भयानक बीमारी को ना ले जाए, त्रासदी ना। थाना शहर प्रभारी राजवीर सिंह जी उन्होंने बताया कि लोगों से अपील भी की कि आप बिना काम के घर से बाहर न निकलें, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। वो आपके लिए ही खतरनाक हो सकता है, आपके परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दुकानदारों को भी हिदायतें दी गई हैं कि इस तरह से बार बार यदि कोई शिकायत आती है तो कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी। इसलिए दुकानदारों को भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।